हाय ऑल। इससे पहले हम आगे बढ़े, तुम अपने फेवरेट भगवान को याद कर सकते हैं, अपने इष्ट देवता को याद कर सकते हैं। पर्सनली वहाँ माता रानी रखी है, तो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी, ठीक है। और हनुमान जी को याद कर लो, ओम नमः शिवाय, एंड लेट्स स्टार्ट। और राइट कि आई डू नॉट क्लेम एनी नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दिस वीडियो। आई पर्सनली माई सेल्फ, मैं भी खुद नहीं करती कुछ भी क्लेम नेगेटिव। सो या लेट्स स्टार्ट। सो आई हैड अ स्लीप पैरालिसिस। जब मेरे को स्लीप पैरालिसिस का मतलब ही नहीं पता था, या मेरे को स्लीप पैरालिसिस क्या होता है मेरे को उसका मतलब ही नहीं पता था जब मेरे को एक्चुअल में स्लीप पैरालिसिस हुआ। सो इट वाज बैक देन व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। अभी मैंने जस्ट क्लास 12th पास करी है, थैंकफुली। लाइक थैंक यू गॉड बोलती हूँ इस बात का मैं, जिस हिसाब की मतलब इन्होंने चेकिंग करी है, तो थैंक यू गॉड। हाँ, तो अभी मैंने जस्ट क्लास 12th पास करी है, एंड 2 साल पहले मैं क्लास 10th में थी, तब की स्टोरी टाइम है। तो 10th क्लास में मैं से जंग में थी, बिल्कुल जंग लड़ रही थी मैं, क्योंकि हमें ट्रीट तो ऐसा ही करा जाता था कि बाकी बच्चों के साथ तुम लोग ऐसे जंग में हो आपस में, कौन टॉप मारेगा, कौन बनेगा स्टेट बोर्ड टॉपर, कौन बनेगा सीबीएसई टॉपर, ये सब चलता रहता, ठीक है। सोया तो अब तुम लोगों को ना थोड़ा मेरे बारे में पता होना चाहिए। आई एम एन ओवर थिंकर, बट आई ऑल्सो एम अ प्रो अंडर थिंकर। मतलब मैं ना कुछ चीजें ना बस कर देती हूँ, क्यों करती हूँ ये नहीं पता मुझे, बस मैं कर देती हूँ। एंड कुछ चीजें हो जाती है, मैं सोचती तक नहीं हूँ उन चीजों के बारे में। एंड ये जो चीज थी ये भी ऐसी ही थी। मैंने बहुत टाइम बाद सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ, अरे इट क्लॉग्ड, ठीक है। तो यार लेट्स स्टार्ट। तो अभी क्लास 10 का क्या सीन था ना, हमारे स्कूल वालों ने ना ऐसे ना डिवाइड कर रखे थे सेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ मिड टर्म के मार्क्स, ठीक है। मिड टर्म के मार्क्स के हिसाब से उन्होंने सेक्शन डिवाइड कर दिए थे आफ्टर हाफ ईयरली। तो एक सेक्शन था टॉपर्स का, एक सेक्शन था अबव एवरेज, एक था बिलो एवरेज, और एक था जो बच्चे फेल हो सकते हैं। तो स्कूल वालों का कहना था कि हम इन बच्चों पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहते हैं क्योंकि ये फेल ना हो, बट हमें पता था कि इन बच्चों पे फोकस करने वाला है जो टॉपर्स वाले सेक्शन था, कि इनको तो भाई रिजल्ट चाहिए इन द एंड। मैं गलती से टॉपर्स वाले सेक्शन में चली गई, मतलब चली गई, बस चली गई। एंड अनफॉर्चुनेटली जो हुआ सो हुआ, उस सेक्शन में गई, बस नाश हो गया मेरा, फिर बिल्कुल ही नाश हो गया। सो व्हाट हैपेंड इज, उस सेक्शन में इतना काम देते थे, इतना काम देते थे, इतनी गंदी बेइज्जती मारते थे। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये बुकलेट वो बुकलेट, ये असाइनमेंट वो असाइनमेंट, एंड दे यूज्ड टू मेक अस बिलीव कि पता नहीं हम कौन सी जंग में हैं, इस बच्चे के तुमसे ज्यादा नंबर नहीं आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, और ऐसे जाहिल करते रहते थे हमें। मतलब यूट्यूब के टीचर्स कम है, वो हमें कह रहे हैं दिवाली मत मनाओ बेटा, दिवाली तो हर साल आती है, बोर्ड एग्जाम एक ही बार आते हैं, बोर्ड एग्जाम 2 बार आते हैं, और अब तो साल में 2 बार होने लग गए हैं। सो सब मनाओ, इसीलिए मैंने तब अपना स्लीप पैरालिसिस नहीं मनाया, तो मैं अब मनाऊंगी अपना स्लीप पैरालिसिस। सो व्हाट हैपेंड वाज, ओके, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड में थी क्योंकि मैं मैथ्स के क्वेश्चन के साथ सोती थी और साइंस के क्वेश्चंस के साथ उठती थी। तो मेरा ये सीन था, और ये टाइम था नवंबर और दिसंबर का, क्योंकि मेरे बोर्ड्स बहुत पास आ रहे थे, ठीक है। और क्योंकि जंग में मैं बस उतरने ही वाली थी, बहुत पास थी मैं जंग के, तो मैं ऐसे ही थी। अब थी तो थी, मैथ्स के क्वेश्चन के साथ वही सॉल्व करते करते सो जाना, और साइंस के लेक्चर्स के साथ उठना। It was really traumatizing, very traumatizing. I could never do that again. Even I was sick, I could never, yeah, I could never do that again. ठीक है, जो भी था पीक स्टडी टाइम था वो मेरा। देन व्हाट हैपेंड वाज, एक दिन मेरे घर वालों को भी पता था कि भाई इसके लेक्चर चलते हैं और लेक्चर चलता ही रहता है, मैं सो जाती हूँ,
तो वो रात को पूरा 10 घंटे का लेक्चर है, वो चल के खुद खत्म हो गया है, उससे पहले मैं खत्म हो गई हूँ। मतलब आई एम डेड, मैं सो गई सुबह तक वो चल रहा है और वो चलता ही जा रहा है, बीच में मेरा हाथ लग गया तो लैपटॉप बंद है, वरना मैं सो गई हूँ। सुबह उठ के देखती हूँ अरे लेक्चर तो खत्म हो गया, दिमाग में तो कुछ घुसा ही नहीं, रिपीट पे दोबारा देखना पड़ेगा मुझे ये लेक्चर। तो ये चलता था मेरा। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, बट उस दिन कुछ अलग हुआ। वन रैंडम नाइट इन्होंने बहुत काम दिया था, नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट था और मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे। आई वॉज स्ट्रेस्ड एंड आई वॉज वीक। मैं थोड़ी बीमार चल रही होंगी शायद, बट मुझे इतना पता है आई वॉज वीक, फिजिकली आई वॉज वीक। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, आई केम बैक होम, आई चेंज्ड, मैंने थोड़ा रेस्ट करा, थोड़ी टेंशन ली, काम बाद में किया, पहले टेंशन ली। फिर उसके बाद मैं शाम को अपनी किताब लेके बैठी, थोड़ा बहुत किया, और फिर मैं रात को, मेरे को ये था अरे लेक्चर चला लूंगी, थोड़ा घुसता रहेगा दिमाग में, और थोड़ा सो भी लूंगी। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद स्लीप। सो भी लूंगी, समझ भी आ जाएगा। हाउ स्मार्ट आई एम, राइट? इडियट। ना तो मुझे ढंग से सोया गया उस दिन कुछ अलग ही मेरा पंगा हो गया भूत के साथ, और ना ही मेरे से पढ़ा गया। ठीक है, तो वो लेक्चर पूरा चल रहा था साइड में, और मैं यूं बैठी हूँ, नहीं नहीं कर सकते हैं, नहीं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, अरे थोड़ा और यूं करते करते कब मेरी आंख यूं हो गई मुझे पता ही नहीं चला। नो आइडिया। तो भाई नींद तो मेरे को बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, नींद मेरे को बहुत अच्छी आई। अब क्या हुआ ना, लाइट बंद करना मैं भूल गई, तो वो जो लाइट देख रहे हो, मैं सोई यहाँ पे बेड पे थी और वहां लाइट बंद करना भूल गई। मेरे घर वालों को पता है भाई इसकी लाइट जलती है, ठीक है भाई, ठीक है तो है ऐसी। अब कर मतलब भूल जाती है लाइट बंद करना, भूल जाते हैं कि आलस भी आ जा, कौन उठ के इतनी सर्दी में लाइट बंद करेगा, और मैं तुम्हें तो ये भी हिम्मत नहीं है लेक्चर ही बंद कर दूं, लेक्चर ही चलता रहता है। तो मेरे को तो नहीं था भाई, मेरे को कब नींद आई मुझे नहीं पता, मैं बेसुध दिमाग से बिल्कुल पैदल हो चुकी थी उस टाइम पे, मानसिक संतुलन की बैंड बजी हुई थी मेरी उस टाइम पे। एक्चुअली आई वुड नेवर विश टू गो टू 10th अगेन। नेवर। कुछ बच्चे कहते हैं ना अरे भाई 10th में रिपीट कर लेते हैं, पढ़ लेंगे और अच्छे नंबर, नहीं, आई कुड नेवर। ठीक है, तो अब भाई मैं सो गई। अब हमारे घर में क्या सीन है ना, सब जल्दी उठते हैं, सब जल्दी उठते हैं हमारे घर में। 7 बजे आपको ताना सुनने को मिल जाएगा कि भाई 7 बजे कैसे उठे हो। 8 बजे और बड़ा ताना सुनने को मिल जाएगा, 8 बजे उठे हो तुम, पूरा दिन तुम्हारी ही बात होगी, और 8 बजे के बाद तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे कि निकलो। 8 बजे के बाद कैसे उठ रहे हैं? तो थोड़ा ये सीन था हमारे घर पे, तो वी कैन नॉट, मतलब 8 बजे के बाद हम उठ नहीं सकते। और स्कूल के टाइम पे तो भाई हमारी 8 बजे तो हमारी बस आती थी। तो कैसे, तो मैं तो सुबह जल्दी उठती थी, मतलब 4 या 5 बजे। अब मेरी मम्मी को पता था उठाना है इसको, बट मेरी मम्मी को ये होता था उठ ही पाती है, क्या उठाना है। तो मेरी मम्मी को उस दिन भी यही हुआ कि उठ ही रखी है, क्या उठाए, क्या चेक करूं। तो मेरी मम्मी ने गेट भी नहीं खोला, मेरी मम्मी बाहर से ही चिल्ला रही है, यशु उठ जा, यशु उठ जा। एक आवाज में कौन बच्चा उठता है? मैं उठती हूँ, मैं एक आवाज में उठ जाती हूँ, वेरी वेरी ओबीडियंट। उठ जाती हूँ, अपने भाई जैसे नहीं हूँ मैं, कुंभकर्ण काइंड ऑफ, बट नहीं, एक आवाज में उठ जाती हूँ मैं। मेरी आवाज मतलब मेरी नींद थोड़ी चटक है, तो मैं उठ गई, मैं आवाज सुन गई। क्या होता है, सुबह के 4 बजे पूरी रोशनी में स्लीप पैरालिसिस हुआ है। उस आत्मा को थोड़ा बहुत भी डर नहीं लगा क्या मुझसे? मतलब पहले देख तो लेते तो भीड़ किससे रही है, मतलब जो भी भाई बहन थी वो आत्मा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट दैट वाज, बट देखो मुझसे डर नहीं लगा, लाइक थोड़ा सा भी। तो भीड़ किससे रही है, जैसे मैं ओके तो ये बात मेरे घर वालों को भी नहीं पता, मैंने उनको कभी बताई नहीं, क्योंकि मैंने खुद भी प्रोसेस नहीं करी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डिस्क्लोजिंग इट सबके सामने ऐसे, एंड आई स्वेयर आगे जो भी कुछ बोलूंगी इट्स ट्रू, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। ओके, तो अब मैंने आंख खोली एंड मेरे ऐसे सर पे ऐसे कंबल था। तो लोगों को आंख खोलते हैं ना स्लीप पैरालिसिस में, उनको डार्क एंटिटी दिखती है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा, मेरे को कंबल दिखा, मेरे को अपना कंबल दिखा। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज आई कैन सी, आई कैन हियर कि मेरी मम्मी मेरे को बोल रही है, आई कैन सेंस, आई कैन फील, ये सब मैं कर पा रही हूँ, एंड आई कैन थिंक ऑल्सो, ये भी मैं कर पा रही हूँ।
दो चीजें जो मैं नहीं कर पा रही हूँ इज आई कैन नॉट स्पीक एंड आई कैन नॉट मूव। ये मैं खड़े होने के बाद रियलाइज करती हूँ कि ये मेरे साथ हो रहा है। ओके, तो मैं ऐसे आँख खोलती हूँ एंड मेरी मम्मी जैसे अगर बाहर से बोल रही है कि यशु उठ जाओ, तो मैं रिप्लाई तो करूंगी ना। आई विल रिप्लाई टू हर कि मम्मी उठ रही हूँ। आई ट्राई टू स्पीक, आई कैन नॉट स्पीक। मैं जाग रही हूँ बट मैं सो रही हूँ। ऐसा हो रहा था मेरे साथ। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ ये सपना है क्या है। सपना नहीं था, रियली रियली ही था। तो आई कैन नॉट इवन, मतलब मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। मेरे को अपनी मम्मी की आवाज सुनाई दे रही है, मैं जाग रही हूँ, मेरे को सब दिख रहा है, मेरी आंखें खुली है, मेरे को कंबल दिख रहा है, मैं सब फील कर पा रही हूँ, बट मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। आई कैन नॉट स्पीक। मेरे अंदर से मन कर रहा है मैं बोलूँ मम्मी को, हाँ मम्मी मैं उठ रखी हूँ, मैं उठ रखी हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। देन आई वाज लाइक कोई बात नहीं, बोल ही तो नहीं पा रहे हैं, अभी उठ जाती हूँ। तो मेरी आदत है ऐसे करके सोने की। तो आई स्लीप अपनी आंखें ऐसे कवर करके, ठीक है। तो उस दिन मैंने अपनी आंखें कवर नहीं की थी, तो मैं ऐसे करके सोई हुई थी। तो मैंने ओपन माई आईज, मेरे को दिख रहा था सब कुछ, बट मेरा हाथ यहाँ पे था और उसके ऊपर कंबल था। तो मैंने बहुत हिम्मत की एंड मैंने अपना हाथ ऐसे करने की ट्राई की। माइंड में मैं अपना हाथ हिला तक नहीं पाई, मतलब हटाना तो दूर है, मैं उस हाथ को हिला ही नहीं पाई। मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा पूरा यूं यूं, बट मेरा हाथ मतलब हिलना तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है। ना मैं कुछ बोल पा रही हूँ, ना मैं अपना हाथ हिला पा रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। आई ट्राई अगेन, मैं अपना हाथ ऐसे ट्राई कर रही हूँ और एक हाथ ना मेरा ऐसे था। ये ऐसे कैसे था मुझे नहीं पता, ये ऐसे 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 हो रखा था। और उसके साइड में लैपटॉप था, लैपटॉप मेरा बंद हो गया था रात को, पता नहीं कैसे बंद हुआ वो, ठीक है। लैपटॉप मेरा बंद हो चुका था और एक हाथ मेरा ऐसे था। अब मैं इस हाथ को ऊपर ऐसे करने की ट्राई कर रही हूँ कि उठा दूं इस हाथ को, मेरा ये हाथ नहीं उठ रहा है। मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। और मेरी मम्मी को एक बार भी नहीं हुआ अंदर आके चेक कर लूं बाहर से ही, उठ जा यशु, उठ जा यशु, उठ जा यशु। जैसे मैं मेरे भाई जैसी हूँ, वैसे नहीं हूं मैं। बट मेरी मम्मी को ये भी हो गया होगा, हाँ भाई ये क्या पता ईयरफोन्स लगा के कुछ मतलब अपना लेक्चर वेक्चर देख रही हो। तो मेरी मम्मी ने ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया, अपना काम करती रही बाहर। और मैं यहाँ अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही हूँ, हाथ ऐसे ऐसे करके, हाथ ऐसे ऐसे करके अपनी पूरी जिंदगी के लिए मतलब सर्वाइवल के लिए लड़ रही हूँ। तो एक बार तो मेरा मन करा जो भी एंटिटी है छेद दूं इसको बटाबट, मतलब मैं थप्पड़ मारूं इसके। बट उस टाइम पे तो मेरे को पता थोड़ी था ये एंटिटी है मेरे साइड में। मेरे को ये हो रहा था मैं इतनी वीक कैसे हूँ, मेरा हाथ मतलब मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ, मतलब मैं खुद के ही कंट्रोल में नहीं हूँ। तो मैंने बाद में सोचा मेरे को पीट देना चाहिए था उस एंटिटी को, व्हाटएवर। फिर मैंने बहुत ट्राई किया अपने हाथ को यूं यूं करने का, यूं यूं करने का, बट हो ही नहीं रहा था, ठीक है। 5 मिनट तक, आई स्वेयर 5 मिनट तक मैं यूं 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 हिलाती रही हिलाती, बस कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। आई कैन नॉट मूव, ठीक है। फिर और मैं ना बहुत ही ज्यादा ताकतलेस फील कर रही थी, लाइक सो वीक। मतलब मैं अपना खुद को हाथ में बहुत ट्राई कर रही हूँ यूं करके। एंड अब उस 5 मिनट के अंदर आई फील ये जो हाथ मेरा ऐसे है और ये जो हाथ मेरा ऐसे है, यहाँ पे जो कंधे हैं, आई फील एज इफ समवन इज प्रेसिंग मी डाउन, ठीक है। मेरे को फील हुआ कि भाई एक तो मैं उठा नहीं पा रही हूँ अपना, दूसरी चीज मेरे को किसी का वेट फील हो रहा है, मैं अपने आप को मतलब ऐसे उठा ही नहीं पा रही हूँ। एंड मैं उठने की ट्राई कर रही हूँ बट समवन इज प्रेसिंग मी डाउन। मेरे को मतलब समझ रहे हो, मेरे को किसी का तो वेट फील हो रहा है और बहुत ज्यादा भारी हो गए हैं मेरे कंधे, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। मतलब ऐसे समवन इज लाइक ऐसे धक्के मार रहा है कि मैं उठ ना पाऊँ, समझ रहे हो। तो मैं उठ नहीं पा रही हूँ ऐसे, और मेरा हाथ और ये वाला हाथ ऐसे स्टिफ है बिल्कुल। और मेरे को दिमाग दिमाग में फिर मैंने आंखें बंद कर ली। हम लाइक क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, उठ क्यों नहीं पा रही हूँ, ना कुछ बोल पा रही हूँ। और मैं बहुत ऐसे ऐसे, तुम मतलब मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को सिचुएशन में, मैं अपना हाथ है यार उठ जा, यार उठ जा, यूं यूं कर रही हूँ इस हाथ को, यूं 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 यूं, बट मुझसे हो नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब मैं गिव अप तो नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता उस टाइम पे मैंने कुछ दिमाग में मंत्र वंत्र पढ़े नहीं पढ़े, बट 5 मिनट बाद आई कैन अगेन मूव, आई कैन अगेन थिंक, आई कैन अगेन स्पीक। और मैंने ऐसे कंबल फेंका और मैं यूं उठी हूँ, यूं उठी हूँ, मैं लिटरली मैं बैठी हूँ। मैं कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। क्या मैंने सर्च किया कि मेरे साथ क्या हुआ है, नहीं। क्या मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई, नहीं। क्या मैंने ये बात अपनी किसी दोस्त को बताई, नहीं। द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वॉज
अरे आज टेस्ट है, आई ओनली हैव 2 घंटेज। द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वॉज कि अरे आज तो टेस्ट है स्कूल में, अरे पहला ही पीरियड है, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे है स्कूल से पहले, अब मैं साइंस का लेक्चर खोल के बैठ गई भाई। दिस इज व्हाट आई डिड। तो मैंने सोचा भी नहीं मेरे साथ क्या हुआ है, क्या मेरे कंधे भारी हो रखे हैं, मैं वीक हूँ, क्या है क्या नहीं, कोई स्पिरिट है, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं लैपटॉप खोल के बैठ गई, फटाफट मैंने लेक्चर चलाया और मेरे को टेंशन हो रही है, अरे भाई पेपर क्या लिखूंगी आज, टेस्ट में क्या लिखूंगी, नोट डल जाएगा ये वो। और मैं कब मैथ्स का भी टेस्ट था आज, तो भाई गई मैं यूं यूं करके। और छुट्टी वुट्टी नहीं मारने देते थे वो उस टाइम पे, कहते सब आओ स्कूल, सब आओ स्कूल। ठीक है, और पहली चीज मैं भूल गई मेरे साथ क्या हुआ है। सच अ अंडर थिंकर, सही बता मैं वही ठीक थी, इतनी अंडर थिंकर, मैंने सोचा भी नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। हाँ हाँ, तुम इतनी नॉनशलांट। मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया, मतलब 2 साल हो गए मैंने अपनी मम्मी को बताया भी नहीं। क्या हुआ था मेरे को खुद याद नहीं है। तो याद तो था मतलब, बट मैं कोई मेरे दिमाग में इतना, इट डिडंट क्लॉक दैट टाइम, इतना क्लॉक ही नहीं हुआ मेरे दिमाग में। और द फर्स्ट थॉट वाज क्या करूंगी टेस्ट में। तो मैं इतनी स्ट्रेस्ड थी कि मैं सीधा अपना लेक्चर खोल के बैठ गई और फटाफट किया। मैंने सिर्फ 2 घंटे थे मेरे पास और मैं हमेशा लेट होती थी 10th क्लास में मेरी बस के लिए। और मैं लेट होती होती पूरी एक गली चल के जानी होती थी मेरे को, फटाफट भाग के जूते पहनती फिर मैं बस में चढ़ी थी। ये ऐसा सीन था मेरा, ठीक है। एंड माई फ्रेंड्स नो। तो मतलब अबाउट कि मैं कितना लेट होती हूँ हर रोज बस के उसमें होती थी। सो या, एंड उसके बाद मेरा टेस्ट हुआ, व्हाटएवर आई इवन डोंट रिमेम्बर द ग्रेड्स बट आई रिमेम्बर द इंसिडेंट। फिर मैंने बहुत रिसर्च की 10th खत्म होने के बाद। 10th में मेरे को होश नहीं था मेरे को क्या करना है, 10th खत्म होने के बाद, एंड आई वाज लाइक इट वाज अ स्लीप पैरालिसिस। अभी यहाँ कुछ नहीं है एंड आई फियर कि आज रात मेरे को यही सोना है। ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। एंड हम यहाँ पे भी बजा देंगे बजरंग बली। अभी इस वीडियो के एंड में हम बजा देंगे हनुमान चालीसा। सो डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। मैं तो क्या ही कर लूंगी, बट देख रहा मैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी भाई, कौन स्पिरिट, इतनी इंपॉर्टेंस मैंने दी ही नहीं। उसके बाद मतलब उस जो भी वो भूत बात जो भी था, वो भाई बहन जो भी था, उसको रियलाइज हो गया कि वो किससे भिड़ रहा है। मेरे से पंगा नहीं लेना उसको रियलाइज हो गया 5 मिनट में। 5 मिनट में उसको रियलाइज हो गया कि इस बंदी से तो नहीं लड़ना है, तो वो भाग गया भाई। दोबारा कभी आया ही नहीं, आई भी ना, आई डोंट, दिस रूम इज वेरी प्योर और आई एम ऑल्सो वेरी प्योर। नहीं आया यहाँ पे, भागे, दोबारा मार दूंगी। मैंने तो कुछ किया भी नहीं भाई, मैं तो लड़ रही थी। लफड़ा हो गया मेरा भूत के साथ, पंगा बिल्कुल, बस पीटना रह गया उसको, वो नहीं किया। वो तो आई एम अगेंस्ट वायलेंस वगैरह, तो फिर मैंने नहीं किया। बट या, और फिर पता है मैं सही बता रही हूँ, मतलब उठते ही मैं वो साइंस के लेक्चर्स खोल के बैठ गई ना, तो वो भूत वैसे ही पागल हो गया होगा, वो दोबारा आए ही नहीं। Why? Because he was scared of science and of course of me. तो तुम लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो लिख के बताना मेरे को। एंड अबाउट स्लीप पैरालिसिस, मेरे को कुछ नहीं दिखा, बट डेफिनेटली मेरे को लगा कि मेरे को प्रेस कर रहा है शोल्डर से, एंड कोई मेरे को चाह नहीं रहा कि मैं उठूं, बट मैं उठ गई। और मैं ऐसी उठी इतनी नॉनशलांटली, मैंने किसी को बताया भी नहीं, अरे हुआ है, अरे क्या, सीधा बुक्स खोल के बैठी हूं मैं। एनर्जी मेरे को दोबारा से चैनलाइज करने की जरूरत है। व्हाट डू यू मीन? आई वॉज फाइटिंग फॉर माई लाइफ, एंड उसके बाद मैं सीधा साइंस की बुक खोल के बैठी हूँ कि अरे पेपर है। वट डू यू मीन? बट दिस इज हु आई वॉज। एंड ऑल्सो स्लीप पैरालिसिस का तो साइंटिफिक बताती हूँ। आई वॉज स्ट्रेस्ड एंड आई वॉज वीक। तो उस टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो या प्रेशर के अंदर हो तो आपको हेलुसिनेशन हो जाते हैं। तो चांसेस आर कि मेरे को 5-10 मिनट हेलुसिनेशन हो रहे हो। या फिर सेकंड थिंग, अगर तुम वो भूत वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो, तो हो सकता है कि मेरे को किसी स्पिरिट ने अटैक किया हो और मैंने उसको मार दी हूँ। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन द एस्ट्रल वर्ल्ड मैं पीट के आ गई हूँ और मैं बच गई हूँ। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। एज आई सेड आई वाज एन अंडर थिंकर, बट एक स्टोरी टाइम तो बन ही गया। फॉर मोर स्टोरी टाइम्स मेक श्योर यू सब्सक्राइब, वरना मैं ये बोलने लग जाऊंगी
आपको आपकी माँ की कसम अगर आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे। नो 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 सो या हनुमान चालीसा प्ले कर देते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यस कॉपीराइट आ जाएगा तो रोक देते हैं। भगवान पे भी कॉपीराइट लगाने लग गए, ये कितना कितना करेंगे ये लोग। ओके एंड दिस वाज डे 1 ऑफ स्टोरी टाइम्स। अब मैं ना डेली स्टोरी टाइम्स पोस्ट करूंगी 7 या फिर 10 दिन के लिए, या तो फिर हम एक सप्ताह करेंगे या फिर हम 10वीं करेंगे, 10 स्टोरी टाइम्स या फिर 7 स्टोरी टाइम्स। सो एंजॉय, दिस वाज द फर्स्ट वन। और हमने छोटे मोटे एक्चुअली यू नो व्हाट, मैंने बहुत सारे स्टोरी टाइम्स पहले भी रिकॉर्ड किए हैं बट मैंने पोस्ट नहीं किए हैं बिकॉज आई फेल्ट लाइक किसी और को क्यों इंक्लूड करना। इस स्टोरी में तो मैं ही थी और एक भूत था, तो उसको तो मैं इंक्लूड कर सकती थी। लाइक हाँ लफड़ा ही तो हुआ था, पीटा तो नहीं था बट या मतलब थोड़ा एक लड़ाई वड़ाई ही तो हुई थी और क्या हुआ था, तो ये तो मैं बता सकती थी। हाँ मैं और एकदम इमेजिनरी जो भी था। इवन इफ यू डोंट सब्सक्राइब प्लीज वेट फॉर माई नेक्स्ट स्टोरी टाइम्स बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं जो बक कर रही हूँ लोग सुने। बाय बाय एंड मेक श्योर यू शेयर एनी इंसिडेंट अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो, क्योंकि आई रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स, आई डू। बाय।